जबरदस्त यार, जबरदस्त। अच्छा, मैं आप लोगों को पाकिस्तान के ऐसे टैलेंट से मिलवा रहा हूँ जो मैंने अपनी ज़िंदगी में कम से कम इतना खूबसूरत टैलेंट कभी नहीं देखा था। और मैं बड़ा ताज्जुब कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में ऐसा टैलेंट होने के बावजूद भी हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इनको सराहा नहीं जा रहा। तो मैं हुकूमत पाकिस्तान से और बलूचिस्तान और सिंध हुकूमत से अपील करूँगा कि हमारे इस टैलेंट को प्रमोट किया जाए ताकि दुनिया में हमारा टैलेंट पाकिस्तान का नाम रोशन करने में अपना मुकाम हासिल कर सके। तो मैं आप लोगों के दरमियान अयाज मेमन मोतीवाला आज जब कैफे बोगी यहाँ पर 23 मार्च के हवाले से प्रोग्राम में शिरकत के लिए आया तो मैं बड़ा ताज्जुब में हूँ कि इतना खूबसूरत टैलेंट पाकिस्तान में होने के बावजूद, मतलब आप इस शख्स का, इस भाई का, इस हमारी यूथ का टैलेंट तो देखें कि जब ये गाता है तो ऐसा लगता है जैसे फूल, मतलब इसके मतलब जहन से लोगों के दुख, तकलीफ और टेंशन्स को ख़त्म कर देना। मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर इतना खूबसूरत टैलेंट देख के बड़ा खुश हूँ। गाना बजाना तो दुनिया में हम सुनते हैं, लेकिन आज महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान में इतना खूबसूरत टैलेंट मौजूद है। तो मैं कहूँगा कि इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपको फ्रैंकलाइन टीवी के अलावा, अयाज मेमन मोतीवाला के अलावा मेरे पेज आईडी पर भी मिलेगी। इस वीडियो को जो इस वक्त अब जा रही है तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम हुक्मरान पाकिस्तान और हमारे दुश्मनान पाकिस्तान को ये बता सके कि पाकिस्तान में भी इतना खूबसूरत टैलेंट मौजूद है। तो आप लोग ज़रा मुलाहिजा कीजिए और मैं चाहूँगा कि अपने नाम का ये पूरा अपना हवाला ये खुद बयान करें। इसके बाद या आप लोगों को ये खूबसूरत सा गीत सुनाए तो ज़रूर आप अपना नाम और कहाँ से है ये ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच मोतीवाला साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ताल्लुक तो कोयटा से है और मैं अब तो कराची में शिफ्ट हो चुका हूँ और मेरा वैसे लिंक यूथ अफेयर्स बलूचिस्तान से है जो कि यहाँ मैं शिफ्ट हो चुका हूँ। मैं लाइक आपको कुछ सुनाता हूँ। नाम तो बताओ। मेरा नाम जवाद हक है।
अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी अब तुम ही हो। तुम ही हो, तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी अब तुम ही हो। मुझको बता दे क्या हूँ मैं, अपने तो दिल का बता दे चाहूँ मैं। इतना बता दूँ तुझको, चाहत बिल्कुल नहीं मुझको, यूँ तो नहीं इख्तियार हो। फिर भी सोचा दिल ने अब जो लगा मैं पूछूं तुझे एक बार हो। तू ही मुझको बता दे चाहे मेरा, अपनी तो दिल का बता दे चाहे मेरा। मेरे छोटे छोटे ख्वाब हैं, ख्वाबों में गीत है, गीतों में जिंदगी है, चाहत है, प्रीत है। अभी मैं न देखूं ख्वाब को जिनमें ना तो मिले, लिखोले होठ मैंने अब तक थे जो सिरे, इनको ना जितना उस पे, इतना इस दिल को तुझ पे होने लगा एतबार। तन्हा लम्हों में अपने बनती हूँ तेरे संग, तुमसे मुझको प्यार तू ही है, मुझको बता दे चाहूँ मैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। बहुत सी तालियां जवाद भाई भाई के भाई लिए। भाई 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 इधर आओ ये भाई, भाई। ये मेरे साथ आपने गाई है। हाँ हाँ जवाद भाई आगे हो, वो मेरे नहीं, हाँ सही बैठे आप, बैठे बैठे आप सर, आप थोड़ा ऊपर आए, ऊपर आए, ऊपर आए। एक गीत उस दिन हम लोगों ने यहाँ पर गाया था, और वो गीत आज भी गाएंगे। फिल्म का नाम एक दूजे के लिए, और यही इस टाइम लता जी हैं, यही है हर कुछ। मैं सिर्फ ऐसा साथ दूंगा। जिंदाबाद। हेलो 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 और ये दुआ है कि जिस तरह हमारे ये मेमन साहब फनकारों से मोहब्बत करते हैं, इसी तरह ये पूरा पाकिस्तान फनकारों से अगर मोहब्बत होगा तो आज फनकारों का एक मकाम होगा, एक नाम होगा। तो यहाँ नहीं है, हिंदुस्तान के हर काम उल्टे हैं, लेकिन इसका एक नाम अच्छा है कि वो फनकारों को कोशिश करके देख ले दरिया सारी
जलती लगी नहीं बुझती, बुझती है हर चिंगारी। उस घड़ी उस जगह को सलाम, पहली नजर को सलाम, सलाम पहली नजर को सलाम। मिलते रहे यहाँ, ये यहाँ है लिखा, इस लिखावट की ज़ेरो ज़बर को सलाम। इन मस्त गहरी गहरी आँखों की झील में जिसने हमें गंवाया उस भंवर को सलाम। घूंघट को तोड़ कर जो सर से सरक गई, ऐसी निगोरी वाली चुनर को सलाम। उल्फत के दुश्मनों ने कोशिश हजार की, उस वक्त
सना प्यार तेरी पहली नजर को सना प्यार तेरी पहली नजर को सना सना प्यार तेरी पहली नजर को सना। आपकी तालियों से साथ में भाई बहुत तालियां है। सोना बरस के बारियों में तो सना प्यार तेरी पहली नजर को सना सना प्यार तेरी पहली नजर को सना। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत सी तालियों से जवाब दिए। मोदी वाला साहब ऐसे तो बहुत ज़्यादा करते हैं। थैंक यू सो मच। आगे जवाब दिया। अब मैं पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान की आवाम को ये बात बताता चलूँ 23 मार्च के हवाले से कि आज मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी का दिन है और मैं अपनी जानिब से जवाद को ताजिर बरादरी और पाकिस्तानी आवाम की जानिब से पहना चुका हूँ और गिफ्ट हैम्पर भी दे चुका हूँ। लेकिन मैं जवाद भाई से कहूँगा कि एक ऐसा सॉन्ग पाकिस्तानी आवाम को सुना दें कि हमारे नया टैलेंट और हमारे बच्चे जो हैं, बच्चियाँ जो पाकिस्तान में अपने टैलेंट को उजागर करने में नाकाम रहे हैं, तो कम से कम उनमें हिम्मत आए और ये मुझे महसूस करा सकें कि हम पाकिस्तान के लिए कुछ ना कर सके, कम से कम इतना ही कर दें कि हमारे नए बच्चों को पाकिस्तान की बका में रास्ता मिल सके। और मैं बड़ा खुश हूँ, आज मैं बड़ा खुश हूँ कि मेरे लिए मेरे फेसबुक सोशल अकाउंट के ऊपर इस वक्त इतने लोग देख रहे हैं, तो मेरे लिए तो ऑनर की बात हो गई कि मतलब मुझे इतने लोग नहीं सुनते, लेकिन जवाद भाई के लिए इतने लोग अचानक आ गए रात के इस पैर, तो मैं बड़ा खुश हूँ। तो आप लोग कमेंट्स दीजिएगा और इस पेज को शेयर, इस पोस्ट को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ये टैलेंट पाकिस्तान में दूसरी जगह और इंटरनेशनल दुनिया में भी जवाद की आवाज़ जा सके। तो हम इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जवाद को मैं अपनी ज़ात से प्रमोट जरूर करूंगा। फ्रैंकलाइन टीवी, द आम आदमी प्रोडक्शन और कराची ताजिर अलायंस और फ्रैंकलिन कंज्यूमर क्लब के प्लेटफॉर्म से जवाद को मैं पहले ही सपोर्ट देने का वादा कर चुका हूं। तो इंशाल्लाह हम आर्ट्स काउंसिल में और दूसरे मकामात पर भी इनको लेके जाएंगे और इंशाल्लाह इनकी आवाज़ को पाकिस्तान में जरूर आला मकाम दिलाएंगे। तो अब जवाद एक अच्छा खूबसूरत सा गाना सुनाने आप लोगों को जा रहे हैं, तो आप लोग ज़रा सा कुछ काम छोड़ दीजिए अगर कुछ कर भी रहे हैं, क्योंकि ये वक्त पाकिस्तान के टैलेंट को बचाने का है। तो आप लोगों को आगे आना है और कुछ ना दीजिए, दो अच्छे बोल ही बोल दीजिए ताकि जवाद पाकिस्तान में कहीं भी जाए तो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाए और वो इंसान बदनसीब जिसके पास किसी को देने को दो अच्छे बोल और अच्छी मुस्कुराहट भी ना हो। तो मैं तो टैलेंट की बात थैंक यू वेरी मच, मैं आम आदमी की बात थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मेरा भरपूर क्लैपिंग हो जाए। मजे की बात यह है Thank you. कि जवाब तेजी से लोग इस वक्त बढ़ते जा रहे हैं, तो मैं यही कहूंगा कि आप ऐसी आवाज लोगों तक पहुंचाए और एक वसीला, एक सबब इंसान की जिंदगी में तकदीर बदलने के लिए काफी होता है। तो शायद ये लम्हा वही हो, वरना हमारी मिलने की कोई प्लानिंग नहीं थी। मैं तो मेरे सुनील भाई की मोहब्बत से कैफे बोगी आ गया। ये हबीब बैंक प्लाजा के सामने कैफे बोगी है, तो देखने वालों को ये भी बताता चलूं कि अगर कैफे बोगी खाना खाने आए तो मेरा नाम अगर यहाँ पर अयाज मेमन मोती वाला ले लेंगे तो आपको 20% वैसे डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जरूर कैफे बोगी आप खाना खाने आए ताकि यहाँ पे मोहब्बत के जाविये आप लोगों तक पहुँचा सकें कि हम यहाँ पर पाकिस्तान की मोहब्बत में। तो कैफे बोगी कराची में आई चंडीगढ़ रोड के ऊपर हबीब बैंक प्लाजा के सामने आप जरूर आए। यहाँ का माहौल, यहाँ का एनवायरनमेंट अपनी फैमिली को भी लाएं और खाने में डिस्काउंट भी हासिल करें। तो मैं इस वक्त हमारे भाई से कहूँगा कि जारी और सानी ये म्यूजिकल छोटे से इवेंट को टैलेंट के साथ, गाना तो सब गा लेते हैं, बाथरूम सिंगर भी गा लेते हैं, लेकिन टैलेंट के साथ जो दिल को छू जाए, ये जवाद की वो आवाज है जो कोयटा बलूचिस्तान का टैलेंट है। तो मैं यही कहूँगा कि ये हमारा पाकिस्तान है। थैंक तो यू इनकी आवाज में आप गाना सुनिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान डे के हवाले से मैं चाहूँगा कि आप लोगों को एक चीज़ सुनाई जाए, स्लो है, आप सब बैठेंगे, आप तब हमें मज़ा आएगा कि हम आपको सुनाएं।
आशियानों में वो शोले अपने लहू से सजा दिए तुमने, बचा लिया है यतीमी से कितने फूलों का सुहाग, कितनी बहारों के रख लिए तुमने, चमन की फिजाएं सलाम कहते हैं। ऐ राहे हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, वतन की हवाएं सलाम कहते हैं। राहे हक के शहीदों,